class. Today we start our 10th chapter सर्कल्स. ठीक है जी, ये देखो हमारे पास 3 सर्कल्स हैं. ठीक है, अब इस सर्कल्स में हम एक लाइन की भी बात करेंगे. ठीक है, वो लाइन कौन सी होगी? देखो फर्स्ट हमारे पास सर्कल है, इसके साथ ही हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं लाइक इस पॉइंट से P और इस पॉइंट को Q. P पॉइंट से Q पॉइंट तक हमने एक लाइन ड्रॉ करी. ठीक है जी, ये लाइन सर्कल से साइड पे है, सर्कल के ऊपर नहीं है, सर्कल के बीच में नहीं है, मतलब सर्कल को काट नहीं रही. ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही. मतलब इंटरसेक्ट करना मतलब काटना, तो ये सर्कल को काट थोड़ी ना रही है, ये सर्कल के साइड पे पड़ी हुई है. ऐसी लाइन और सर्कल को हम क्या बोलेंगे? इस पी क्यू लाइन को क्या बोलेंगे हम? नॉन इंटरसेक्टिंग. नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब जो नहीं काटती, सर्कल को किसी पॉइंट पे नहीं काट रही. अब नेक्स्ट देखो, ये तो फर्स्ट हो गया. नेक्स्ट फिगर में भी हमारे पास सर्कल है. ठीक है, इस पे हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A और यहाँ पे एक पॉइंट लिया B. ठीक है, हमने पॉइंट ले लिया सर्कल पे, यहाँ पे A और यहाँ पे B. अब इसको हम मैच कर देंगे. ठीक है, हमने इस पॉइंट को मैच कर दिया, मतलब थोड़ा सा आगे और बढ़ा दो आप इस लाइन को, ये भी लाइन बन गई सर्कल पे. ठीक है जी, इस पॉइंट को हमने P नेम दे दिया, इस लाइन को हमने Q. मतलब ये लाइन हमारे पास क्या आई? P एंड Q. ये पॉइंट यहाँ पे कट, ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है, उसको हमने A नाम दे दिया, और यहाँ पे इसे कट कर रही है तो इसको हमने B पॉइंट दे दिया, और ये पूरी की पूरी लाइन का क्या नाम है? PQ. ठीक है जी, अब ये सर्कल को काट रही है दो हिस्सों में. सर्कल को ये काट, जैसे ये काट ही नहीं रही थी, ये लाइन सर्कल को काट रही है दो हिस्सों में, तो इसे क्या बोलते हैं हम? सीकेंट. इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सीकेंट. ठीक है जी. नाउ द थर्ड वन क्या है हमारे पास? आप यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो. ठीक है, इस पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ करा दी. ये लाइन अब ध्यान से देखो, ये लाइन थी सर्कल के आसपास भी नहीं थी, मतलब ना ही उसको कट कर रही है ना ही उसको छू रही है, ये सर्कल को कट कर रही है दो हिस्सों में. अब ये लाइन है, ये सर्कल को कट नहीं कर रही, बट सर्कल को टच ज़रूर कर रही है किसी एक पॉइंट पे. जिस पॉइंट पे टच कर रही है उसको हमने नाम दे दिया A. और ये लाइन कौन सी हुई है हमारे पास? वही PQ लाइन. ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो लाइन सर्कल को सिर्फ टच कर रही है किसी पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट. ठीक है जी, जो लाइन सर्कल को कट नहीं करती उसको बोलते हैं हम नॉन इंटरसेक्टिंग. जो लाइन सर्कल को कट कर कर दो हिस्सों में बांट देती है उसको बोलते हैं हम सीकेंट. और जो लाइन सर्कल को सिर्फ टच करती है किसी पॉइंट पे, छूती है सिर्फ, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट. ठीक है जी, और हमारे चैप्टर में, ये सर्कल वाले चैप्टर में मोस्टली उसने टेंजेंट वाले की ही बात की हुई है. ठीक है, वो टेंजेंट वाले सर्कल को ही ज़्यादा यूज़ कर रहा है. तो हमने ऐसे ध्यान रखना है कि टेंजेंट लाइन कौन सी होती है. टेंजेंट लाइन वो होती है जो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टच करती है. इस पॉइंट पे टच कर गए, इस पॉइंट पे, या फिर इस पॉइंट पे, उसको हम बोल देंगे टेंजेंट. ठीक है जी, इतनी बात हुई. ठीक है, और टेंजेंट मतलब सिर्फ एक पॉइंट से ही गुजरेगी. टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट से गुजरेगी. ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल. ठीक है, सर्कल के जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट लाइन टच हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, देन फिर इसका मतलब क्या होता है कि टेंजेंट है वो टच कर रही है किसी सर्कल के कॉमन पॉइंट पे. ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है जी, जो सर्कल के किसी पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे जो टच होगी, लाइन बनेगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट. ठीक है जी,
इतनी बात हुई। इसमें हमारे पास ना दो थ्योरम्स आती हैं 10.1 एंड 10.2 विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर वो थ्योरम्स आपको आ जाती हैं देन सम एक्सरसाइज के सम्स करने आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, ये बात तो थी हमारे पास सर्कल की, सेकेंड की, नॉन इंटरसेक्टिंग की, टेंजेंट की, लाइन की, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब चलते हैं हम सीधा थ्योरम पे। ठीक है, थ्योरम आ जाएगी, उसके आगे फिर हम एक्सरसाइज के सम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, देखो हमारी फर्स्ट थ्योरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है जी, उसने क्या बोला कि हमारे पास एक सर्कल है, उसके किसी पॉइंट पे हमारे पास टेंजेंट लाइन पड़ी हुई है, ये सर्कल को टच करानी है आपने। ठीक है जी, इसको हमने नेम दे दिया एक्स वाई, और जिस पॉइंट पे ये टच करी इसको हमने नाम दे दिया पी। सर्कल का सेंटर पॉइंट ये हुआ, इसको हमने नेम दे दिया ओ। ठीक है जी, तो हमने ओ एंड पी को ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, हमने ज्वाइन करा दिया। उसने क्या बोला, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, हमने कोई भी टेंजेंट ले ली किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक और इस लाइन पे, टेंजेंट लाइन पे ये हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर हम ऐसे करते हैं, इस पॉइंट को मतलब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ की। अब देखो जो हमने लाइन ड्रॉ करी वो सर्कल के किसी पॉइंट पे कट हो रही है, मैच कर रही है, तो उसको हमने नेम दे दिया एम। ठीक है, और टेंजेंट लाइन पे भी वो कहीं पे आ रही है तो उसको हमने नाम दे दिया क्यू। ठीक है जी, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, सर्कल के किसी पॉइंट पे कट कर रही थी, उसको हमने एम बोल दिया, और जो टेंजेंट लाइन पे कट हुई उसको हमने क्यू बोल दिया। ठीक है जी, ये बात समझ हुई। अब हमने देखना है कि हमारे पास गिवन क्या है, सॉल्व करते हैं। फर्स्टली हमारे पास गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, अ सर्कल, गिवन के आगे आप क्या लिखोगे, अ सर्कल विद सेंटर O and a tangent xy to the circle at a point P। गिवन में हमने क्या लिखना है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है एंड टेंजेंट उसकी एक्स वाई है, वो किस पॉइंट पर मैच कर रही है, P पे। ठीक है जी, ये हमने गिवन में लिख दिया। अब हमने क्या करना है, गिवन तो हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने प्रूव क्या करना है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, तो क्या लिखेंगे हम, टू प्रूव करना क्या है, हमने प्रूव करना है हमने OP इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। ठीक है, OP किसके परपेंडिकुलर है, एक्स वाई पे, तो हम लिखेंगे OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन था, ये हमने प्रूव करना है, ये हमारा सर्कल बन गया, मतलब प्रॉपर फिगर बन गई सर्कल की, टेंजेंट की, परपेंडिकुलर की, एक जो हमने लाइन ड्रॉ करी उसकी। ठीक है जी, अब चलते हैं प्रूफ पे कि प्रूफ कैसे करना है हमने। ये जो टर्म उसने बोली है ना कि टू प्रूव, कि ये प्रूव करके दिखाओ, तो हमने प्रूफ करना कैसे है, तो चलो प्रूफ पे चलते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ। अब ध्यान से देखो, प्रूफ में हम पहले लिखेंगे क्या, जो OP लाइन है वो रेडियस है। हमने क्या बोला था कि कोई भी सर्कल होगा, सर्कल के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। सही बात। ठीक है जी, ये हमने 12th चैप्टर में पढ़ा पिछली वीडियो में।
अब ये देखो, ये तो हुआ सर्कल का रेडियस। अब ये भी देखो, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये भी सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक है, ये वाला पॉइंट भी सेंटर से, ये वाली लाइन सेंटर से किसी पॉइंट तक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रेडियस हुआ सर्कल का तो ये भी तो रेडियस ही हुआ सर्कल का, दोनों सेम ही हुए। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, क्योंकि ये भी किसी पॉइंट से सेंटर तक है सर्कल के, ठीक है, ये भी सर्कल के किसी पॉइंट से सेंटर तक है, ठीक है जी। तो ये आर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आर होगा, मतलब रेडियस, दोनों इक्वल हुए, दोनों इक्वल हुए। तो इक्वल क्या है, ओ पी किसके इक्वल हुआ, ओ एम के। ओ क्यू के नहीं लिखना, क्यू तो सर्कल से बाहर आ जाता है, हमने सिर्फ सर्कल तक का ही लिखना है। ये भी सर्कल के पॉइंट को टच करता है, ये भी सर्कल के पॉइंट को टच करता है, ठीक है जी। और दोनों मिलते कहाँ पे है, सेंटर में, ओ बी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सेम हुए, तो ओ पी किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, ओ एम के। तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, ओ पी इज इक्वल टू ओ एम, ठीक। और इसके आगे लिखेंगे क्या, ये इक्वल हुआ कैसे, किसकी वजह से, रेडियस से। तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस को रेडियाई बोल देंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, कि जो इनका रेडियाई है, मतलब रेडियस है, वो सेम एक ही सर्कल से आ रहा है, ठीक है जी। मतलब दोनों सेम सर्कल्स हैं, मतलब एक ही सर्कल से हैं, कोई और सर्कल तो नहीं है ना यहाँ पे, तो दोनों सेम से ही चल रहे हैं, ठीक है जी। दोनों रेडियस सेम होंगे बिकॉज दोनों एक ही सर्कल में हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे बिकॉज दोनों एक ही सर्कल में हैं, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हुई सबको, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ओ एम को एंड ओ क्यू को, मतलब ये लाइन हमने ड्रॉ करी थी, ओ एम और ओ क्यू, इनको कंपेयर करना, ठीक है। ओ क्यू हमारी बड़ी लाइन बनती है, ओ एम उससे छोटी बनती है, ठीक है जी। हमारी देखो ओ क्यू अब ड्रॉ करो, बड़ी होगी, ओ एम हमारी यहाँ तक रहेगी, मतलब छोटी होगी। तो हमने अब कंपेयर किसको करना है, ओ एम को और ओ क्यू को, ठीक है। ये कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिला भाई, ओ एम छोटी है किससे, ओ क्यू से, ठीक है। हमने ये पता लगा लिया कि हमारी जो लाइन है ओ एम वो किससे छोटी है, ओ क्यू से, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखो ओ एम लेस देन ओ क्यू, इसका मतलब क्या होगा कि ओ एम हमारी छोटी है किससे, ओ क्यू से, ठीक है। और ये ओ एम ओ पी के इक्वल है, ओ एम किसके इक्वल होगा, ओ पी के, क्योंकि हमने बोला था ना ओ एम किसके इक्वल है, ओ पी के। तो ऑब्वियस सी बात है मैं ओ एम की जगह पे ओ पी रख सकती हूँ, यस। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या रख देंगे, ओ पी लेस देन, मतलब साइन ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ क्यू एज इट इज, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो जो ओ पी है, ठीक है, ओ पी ये वाली साइड, ये ओ क्यू है, ये ओ पी है। ओ पी हमने क्या बोला कि छोटी है, तो हम क्या इस पे लाइन लिखेंगे, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑन टेंजेंट एक्स वाई। हमने क्या बोल दिया कि ओ पी किससे छोटी है, ओ क्यू से। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये जो ओ पी लाइन है वो सर्कल के अंदर तक की है और ये सर्कल के बाहर तक जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ी हुई, ये छोटी हुई। तो जो ये छोटी लाइन है वो किसकी साइड है, टेंजेंट एक्स वाई के ही, ठीक है। तो हमने क्या लिखना, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑन टेंजेंट एक्स वाई, मतलब एक्स वाई पे हमारे पास दो टेंजेंट है, एक ओ पी, दूसरी सॉरी दो लाइन्स है ओ पी एंड ओ क्यू, और उनमें से छोटी कौन सी है, ओ पी। तो ओ पी छोटा शॉर्टेस्ट साइड है किस पे, एक्स वाई पे, और एक्स वाई हमारी क्या है, टेंजेंट, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है जी। देखो अब हमने यहाँ पर सिंपली प्रूफ कर दिया कि इस पॉइंट ओ, जो हमारे पास ओ है, ओ से अगर इस टेंजेंट पर कोई भी लाइन ड्रॉ की जाए जो हमने ओ क्यू बोली करी, मतलब बोली भी और करी भी, क्या, ठीक है। ओ से कोई भी सिंपली टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो जो हमने ओ क्यू कर दी, ठीक है जी। तो इस लाइन में सबसे छोटी कौन सी हुई हमारे पास, ओ पी, ठीक है जी, जो हमने
पॉइंट पे प्रूफ करी है यहाँ पे कि OP हमारी छोटी है किससे, OQ से। ठीक है जी। और इस पॉइंट से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, किसी लाइन पर किसी पॉइंट में सबसे छोटी लाइन जो होएगी वो क्या होएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, हमारे पास XY पे परपेंडिकुलर कौन सी लाइन आ रही है, OP। ठीक है जी। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे फिर, हैंस प्रूव तो कर ही दिया ना हमने कि OP लाइन परपेंडिकुलर है XY पे, और OP लाइन हमारी छोटी साइड है वो भी किस पे है, XY पे। तो हम लिखेंगे OP देन परपेंडिकुलर का साइन देन XY। ठीक है, जस्ट इतना सा ही 4 लाइन का प्रूफ है ये थ्योरम का। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। उसने क्या बोला कि एक सर्कल है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, और टेंजेंट मतलब जो सर्कल को छूकर निकलती हैं वो लाइंस। ठीक है जी, उसने बोला सर्कल के बाहर टेंजेंट्स, मतलब ऑब्वियस सी बात है 2 टेंजेंट्स की बात हो रही है। तो यह सर्कल के बाहर एक ये पॉइंट पे निकल गई टेंजेंट और एक इस पॉइंट पे निकल गई। ठीक है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पे 2 टेंजेंट्स निकल गई जिनकी लेंथ सेम आ रही है। ठीक है जी, और हमने देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या हुआ, सेंटर सर्कल का, इसको हमने नेम दे दिया O, और इस टेंजेंट को हमने सेंटर पॉइंट से O से मैच कर दिया, और इस टेंजेंट को भी हमने सेंटर पॉइंट O से मैच कर दिया, और जो J वाला और ये पॉइंट है इस पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसका O आ गया, इसको हमने नेम दे दिया P, और इसको हमने नेम दे दिया Q, इसको हमने नेम दे दिया R। ठीक है जी, पता चला फिगर बनी कैसे। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन क्या था, चलो लिखो, सर्कल विद सेंटर O एंड कितनी लाइंस हैं, 2, वो क्या है, टेंजेंट, 2 टेंजेंट्स, कौन सी, PQ एंड दूसरी कौन सी है, PR। ठीक है जी, फिर हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। टू प्रूफ क्या करना है हमने कि जो PQ है, जो PQ लाइन है वो किसके इक्वल है, PR के। ये प्रूफ करना है। ठीक है जी, ये प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि बना कैसे वो, OQ OP OR, OQ OP OR, ये तीनों लाइन O को टच कर रही हैं, इनको हमने ज्वाइन कराना है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे अब कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने क्या कराना है, ज्वाइन, तो हम लिखेंगे ज्वाइन किस किस को, OQ को, ठीक है, OP को एंड OR को। ठीक है जी, इन सब को हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मतलब हम ऐसे डॉटेड भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है जी, हमने ज्वाइन कर दिया इनको, क्योंकि ये हमने मिलाई थी, तो आप डॉटेड लाइंस बोल सकते हो या डॉटेड लाइंस ड्रॉ भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाली करी है। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट क्या आएगा, प्रूफ। हमने गिवन था जो वो भी लिख लिया, जो प्रूव करना है वो भी लिख लिया, हमने कंस्ट्रक्शन भी लिख ली कि हमने ये और ये और ये हमने खुद ज्वाइन कराई हैं। ठीक है, हमारे पास जस्ट उसने बोला था आपके पास एक सर्कल है, 2 टेंजेंट है, बट जो J वाली लाइन है, ये वाली और ये हमने खुद ज्वाइन कराई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कंस्ट्रक्शन में हम यही लिखेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रूफ। अब हमने थ्योरम को प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ में हमारा सबसे पहले पॉइंट होगा जो हमारा रेडियस है। सर्कल का रेडियस यहाँ पे क्या है, OQ, देन OQ बन रहा है तो OR भी बन रहा है। ठीक है जी, फर्स्टली जो OQ है
ओ क्यू पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। जो हमारा ओ क्यू है, ठीक है जी, वो किस पे परपेंडिकुलर है? पी क्यू पे। ये देखो, ये हमारी पी क्यू लाइन है और जो हमारा ओ क्यू है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है पी क्यू पे परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही जो हमारा ओ आर है वो किस पे परपेंडिकुलर होगा? पी आर पे। जैसे ओ क्यू परपेंडिकुलर था पी क्यू पे, ठीक है जी, तो हम ऐसे लिख देंगे हमारा जो ओ क्यू है वो किसके परपेंडिकुलर है? पी क्यू के। ऐसे ही सेम जो हमारा ओ आर है वो किस पे परपेंडिकुलर है? वो किस पे परपेंडिकुलर होगा? ऑब्वियस सी बात है पी आर पर। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई। तो इसका रीज़न क्या हुआ? ये दोनों रेडियस हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है जी, उसने क्या बोला कि जो हमारे रेडियस हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब ये हमारा सर्कल है, ये हमारे परपेंडिकुलर्स है, ये हमारी टेंजेंट है। किस पॉइंट है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी, ये हमारा थ्योरम 1 में था, 10.1 में पॉइंट कि रेडियस ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम Q और R पे देखो, ये हमारे पास Q है, ये हमारे पास R है, इस पे हम एंगल लेंगे। कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, आप जब फिगर से बनाओगे तो परफेक्टली बन जाएगा। ये कितना? 90 डिग्री का, दोनों पे एंगल बनेगा। ठीक है जी, आपका ऑब्वियस सी बात है कि परपेंडिकुलर पर जो हमारा एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का ही बनता है। ठीक है, उसके आगे हमारा क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप, जो हमारे पास ओ पी क्यू, ध्यान से देख रहे हो, ओ पी क्यू एंड ओ पी आर। ठीक है, ये दो ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, एक ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली, दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। ठीक है जी, देन हम लिखेंगे कैसे? तो आप लिखो इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बोला, एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू एंड दूसरी बात हमारे पास क्या ट्राइंगल है? ओ पी आर। ठीक है जी, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं और इनका वो 90 डिग्री वाला एंगल है वो क्या है? एक का क्यू पे है और दूसरे का आर पे है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब दोनों पे एक दूसरे के क्या हुए? इक्वल। तो हम क्या लिख देंगे? ईच 90 डिग्री। ठीक है जी, हम क्या लिख देंगे? ईच 90 डिग्री। दोनों ट्राइंगल में ओ पी कॉमन है हमारे पास। हमने क्या बोला कि दो ट्राइंगल्स हैं, उनमें दोनों ट्राइंगल्स में ओ पी कॉमन है और उन पे जो एंगल बना 90 डिग्री का क्यू आर, वो कितना हुआ? 90 डिग्री का, और वो भी दोनों में इक्वल है। ठीक है जी, तो हमारे पास अब देखो ट्राइंगल में कॉमन क्या मैंने पॉइंट बोला? ओ पी। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे ओ पी किसके इक्वल है? ऑब्वियस सी बात है फिर ओ पी। ठीक है, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी पे, और वो क्या हुआ हमारा? कॉमन। ठीक है जी, दोनों रेडियस, देखो सर्कल का ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, दोनों रेडियस सेम सर्कल के हैं और दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों के रेडियस सेम है तो ऑब्वियस सी बात है, हमने बात करी थी अगर एक ही सर्कल में दो रेडियस हों तो आपस में इक्वल होते हैं। सेम सर्कल में जहाँ फिर एक ही सर्कल में दो रेडियस हों तो वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हमारे पास रेडियस क्या है? ओ क्यू एंड ओ आर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, और ये क्या? रेडियस क्या है, तो हम क्या लिख देंगे इसके आगे? रेडियस ऑफ सेम सर्कल।
ठीक है जी, इतनी बात हुई। कॉन्ग्रुएंट हो गई ये सब, मतलब हमारे पास RHS आ गया। ठीक है जी, ये देखो इस पे ये पॉइंट्स थे हमारे, ये हमारा क्या था, राइट एंगल था, देन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, बन रही है हमारे पास हाइपोटेनियस, यहाँ पे क्या आई हमारी साइड। ठीक है, अब ये अपने 9th में पढ़ा था। और कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होता है, जब 3 पॉइंट क्लियर होते हैं। 3 कौन से, राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड। ठीक है जी, ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए। ठीक है, और जहाँ फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए होता था, RHS, इट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल उस पर। ठीक है जी, देन फिर हाइपोटेनियस और साइड। ठीक है, ये बात थी हमारी। उसके बाद जब RHS रूप में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, फिर क्या लिखते थे हम, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओ कौन कौन, ये दोनों ट्राइंगल्स OPQ कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल टू ट्राइंगल OPR। इट मीन्स ये क्या हुई, RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। जब ये तीनों कंडीशंस प्रूव हों तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव हो जाती है। ठीक है जी, अब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, PQ और PR भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखो PQ और PR, ये PQ पॉइंट, ये PR, तो ये भी अगर वो हमारी जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, देन फिर जो ये उनके रेडियस हैं वो भी इक्वल हैं, तो जो ये वाली लाइंस हैं PQ और PR, ये भी तो एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल ही होगी। अगर इक्वल होगी तो हम ऐसे लिख सकते हैं फिर इसको, PQ इज इक्वल टू PR। ठीक है जी, PQ इज इक्वल टू PR, किस फॉर्म में, CP/CT, जो आपने 9th में पढ़ा था, CP/CT पे। तो ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड, हमने थ्योरम को प्रूव कर दिया। उसने यही बोला था टू प्रूव, यहाँ पे टू प्रूव PQ इज इक्वल टू PR, तो हमने प्रूव कर दिया PQ इज इक्वल टू PR। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है कि दोनों थ्योरम्स को ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर आपको ये थ्योरम्स क्लियर हो जाती हैं देन ऑब्वियस है कि आपको फिर सम्स करने इजी हो जाएंगी। चलो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, आप गिन सकते हो। सर्कल है, कितनी मर्जी टेंजेंट आप निकाली जाओ, किसी पॉइंट पे भी टच करना है। ठीक है, तो वो हम काउंट नहीं कर सकते, जितनी मर्जी आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर लो सर्कल पे। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, अ सर्कल कैन हैव इनफिनिटली, जो काउंटेबली ना हो, मैनी टेंजेंट। ठीक है जी, टेंजेंट्स जो काउंटिंग ना हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, अ सर्कल कैन हैव इनफिनिटली मैनी टेंजेंट्स। ओके, फर्स्ट का ये आंसर हो गया। सेकंड, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्या है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, ठीक है, डैश पॉइंट। हमने बोला था कि जो टेंजेंट होती है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट हो सकती है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वन पॉइंट। ठीक है जी, देन नेक्स्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। हमने क्या बोला था, हमने देखा था ना कि ये हमारा सर्कल था, ये 2 पॉइंट पे क्या हो रही थी, सर्कल पे लाइन कट रही थी, इसको हम क्या बोलते थे, सीकेंट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, सीकेंट, जिसके 2 एंड दिख रहे हो। नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है, हमारे पास सपोज करो कि कोई भी
सर्कल है, ठीक है, सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, मतलब कितनी उस पे टेंजेंट हो सकती हैं, पैरेलल टेंजेंट वो आपने काउंट करनी है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें 2, अगर ऐसे आप लिखते हो तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, ये भी कितनी हुई 2, मतलब सिर्फ 2 ही पैरेलल लाइंस होंगी टेंजेंट की, ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, मैंने बोला था क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm, length PQ is, ये सब कुछ हमको गिवन है, हमने लेंथ फाइंड करनी है, इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, ठीक है जी। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। उसने बोला कि एक सर्कल है, ठीक है जी, उस पर क्या है, एक टेंजेंट, मतलब ये इसको टच करके जानी चाहिए, आप स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है जी, और कंपास यूज़ करोगे, ठीक है जी। ये टेंजेंट ड्रॉ होगी और सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या है हमारे पास, यही ओ। अब उसने क्या बोला कि ये हमारा जो ये पॉइंट हुआ, ये हमने क्या ले लिया, पी, ठीक है जी, जो टेंजेंट ड्रॉ करी, और ये हमने पॉइंट क्या ले लिया, क्यू। ये टेंजेंट हमारी पी क्यू आई, ये हमारा सेंटर हो गया। उसने बोला कि रेडियस है, मतलब पी क्यू एट अ पॉइंट हमने ले लिया, पी ऑफ अ सर्कल, पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल से किसी, सर्कल के सेंटर से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस कितना गिवन है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, मिल गया, एट अ पॉइंट क्यू। फिर जो हमारा सेंटर ओ है वो किस लाइन पे टच होएगा, क्यू पॉइंट पे, ठीक है जी, जिस पे ओ क्यू की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है। अब हमने फाइंड क्या करना है, पी क्यू। उसने यही बोला है ना कि लेंथ क्या होगी पी क्यू की, वो देखो, मतलब ये ऑप्शंस हैं, पहले हमने सॉल्व करना है, फिर हम इसी ऑप्शन में से किसी पे टिक कर देंगे क्या राइट आंसर होगा, ठीक है जी। स्टार्ट करें अब। फर्स्टली हमने देखना है कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम, फर्स्ट हमारे पास है रेडियस। तो रेडियस हमारा क्या हुआ, ओ पी, वो कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर, जो हमारे पास है हम पहले वो लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, ओ क्यू, और वो कितना है भाई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देन जो ओ पी है, ठीक है, वो किस पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू पे, ठीक है। जो हमारा ओ पी है वो किस पे खड़ा हुआ है, किस पे स्टैंड है, पी क्यू पे। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस जो हमारा ओ पी है, ओ पी स्टैंड्स किस पे खड़ा है, वो ऑन टेंजेंट, और टेंजेंट कौन सी है हमारे पास, पी क्यू, ठीक है जी, पी क्यू है। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर पे यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, वो एंगल क्या होगा, देयरफॉर एंगल पी है, ओ पी क्यू, ठीक है। इस पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है जी। अब ये ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे दिख रही है आपको राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या हमारे पास बन रही है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ठीक है जी, ट्रायंगल बन गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, हमारे पास 2 साइड्स हैं, हमने तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस पर, ठीक है जी। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इट मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वेयरिंग किसके इक्वल आती है, परपेंडिकुलर स्क्वेयरिंग सम ऑफ बेस स्क्वेयर, ठीक है जी।
अब इसमें एच हाइपोटेनियस हमारे पास कितना गिवन है, ठीक है। पहले हमने देखना है कि हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। हाइपोटेनियस क्या होता है, ये साइड ये हमारी होती है हाइपोटेनियस, ये हमारी होती है परपेंडिकुलर, और ये चीज़ होती है हमारी बेस। तो बेस हमने फाइंड करनी है। तो एच की साइड क्या है, ओ क्यू, इसकी स्केलिंग कर दो। पी की साइड क्या है, ओ पी, ठीक है जी, ओ पी। देन प्लस बी क्या है जो हमने फाइंड करना है, तो बी एज इट इज रह गया। अब हम क्या करेंगे, ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है अभी, 12, तो यहाँ पे पुट कर दो 12, साथ में उसकी स्केलिंग डाल दो। ओ पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, इसकी भी स्केलिंग डाल दो, प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। अब 12 को 2 टाइम ओपन करो तो कितना होता है, 12 इंटू 12 144 इज इक्वल टू 5 को 2 टाइम ओपन करो, 5 इंटू 5 25, प्लस बी स्क्वायर तो हमारे पास है ही नहीं, मतलब बी स्क्वायर की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, पी क्यू। वैसे हमने सभी को ऐसे यूज़ कर लिया था ना, तो पी क्यू स्केयर लाइक बी का नेम था ना पी क्यू स्केयरिंग, तो यहाँ पे पी क्यू स्केयरिंग एज इट इज, ठीक है जी। अब देखो एक साइड पे पी क्यू है, एक साइड पे 144, एक साइड पे 25। तो हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट मैथमेटिकल वाली कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम एक साइड कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो 144 यहाँ पे ही है। अब ये इसकी साइड पे 25 है, पॉजिटिव का है, दूसरी साइड जाएगा तो 25 नेगेटिव का हो जाएगा। यहाँ पे अकेला क्या बच गया, पी क्यू का होल स्क्वायर। 44 से 25 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 911, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ गया, पी क्यू का होल स्क्वायर। बट ध्यान से देखो हमारे पास किसी का भी स्क्वायर नहीं था, ये ओ पी सिंगल थी, ओ क्यू सिंगल था, ठीक है। ये ओ पी और ओ क्यू की वैल्यू थी, तो ये भी ओ पी क्यू की हमने फाइंड करनी है। बट यहाँ पे पी क्यू स्केयरिंग हो रही है, यहाँ पे हमको पी क्यू सिंगल की फाइंड करनी है वैल्यू, तो यहाँ पे स्केयरिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है जब स्केयरिंग दूसरी साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ये स्केयरिंग यहाँ पे शिफ्ट हुई तो स्केयरिंग रूट, और यहाँ पे क्या आया, पी क्यू। तो इट मीन्स हमारे पास पी क्यू का कितना आंसर आ गया, 119 का स्क्वायर रूट। और ठीक है जी, अब ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी क्यू की लेंथ हमारे पास कितनी आई हुई, √119 मतलब 119 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने देखना है कि बुक में ये आंसर मैच कर रहा है कहीं पे कि नहीं। तो हम बुक में से आंसर 12, 13, 8.5 नहीं है हमारा आंसर, इसके इक्वल आया तो हम इस पर टिक करेंगे, ठीक है। तो बट आपने जस्ट टिक नहीं करना, आपने प्रॉपर ऐसे एक्सप्लेन करना है कॉपी पे, जस्टिफाई करना है योर आंसर को, ठीक है जी। तो चलो सॉरी फर्स्ट नहीं था ये थर्ड था, फर्स्ट तो ये वाले थे ना। ओके नेक्स्ट, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। तो फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला बहुत ईजी है, आपको पहले सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है जी। आपने ज्योमेट्री बॉक्स है ना सबके पास, तो उसकी मदद से, ठीक है, मतलब उसमें कंपास होगी, स्केल होगा, तो उसे यूज़ करके ये आपने प्रॉपर फिगर शो करनी है, ठीक है जी। अब उसने बोला कि टेंजेंट, ठीक है, तो उसने क्या बोला, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज अ सेकेंड लाइन। तो ये क्या हुआ हमारा सेंटर, तो हमने सेंटर को ऐसे मैच कर दिया, गिवन लाइन बोल दिया, इसको आप नेम दे दो XY सेंटर को, ठीक है जी। उसने बोला कि उसके पैरेलल आपने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट होगी दूसरी सेकेंट होगी। तो मेरे को पता है अभी टेंजेंट लाइन कौन सी होती है, जो सिर्फ सर्कल को टच करके निकल जाए, वो हमारी होती है टेंजेंट, तो उसको मैंने नेम दे दिया AB। और सेकेंड लाइन भी उसी के पैरेलल ड्रॉ करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंड हमारी यहाँ पे आ जाएगी। और सेकेंड क्या होती है, जो उसके 2 एंड पॉइंट्स देते हैं, ठीक है, मतलब कट करती है सर्कल को, तो ये कट करेगी। और ये क्या हुई हमारे पास, इसको नाम दे दो C और D, ठीक है जी। ये टेंजेंट होगी, ये हमारे पास सेकेंड होगी, और ये हमारा सेंटर पॉइंट था उस पी लाइन है।
तब हम लिखेंगे क्या, जो मेरी ए पी है मतलब ए बी लाइन वो किसके पैरेलल है, मतलब ये फोर्थ सम है, आपने उस पर ये फिगर ड्रॉ करनी है और ये लाइन्स लिखनी है जो लिखने वाले हैं। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। उसने यही बोला कि आपने एक टेंजेंट और सेकेंड लाइन बोलनी है। तो जो ए बी लाइन है वो मेरी क्या हुई, ए बी इज अ टेंजेंट, ठीक है जी, वो टेंजेंट लाइन होगी। और जो सी डी है, सी डी वो क्या हुई, सी डी इज अ, आप लिख लो, एंड सी डी इज अ सीकेंट, ठीक है जी। ये हमारा आंसर कंप्लीट। उसने बोला एक सर्कल है, उसका एक सेंटर पॉइंट है, उस पे आपने एक क्या करना है, सर्कल पे टेंजेंट और दूसरी सेकेंड लाइन ड्रॉ करनी है, बट हो सब पैरेलल में। तो ये पैरेलल में हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, और सेकेंड लाइन क्या होती है, जो सर्कल को कट करे, तो ये उसके ही पैरेलल हमारे पास सेकेंड लाइन आ गई। बस हमने ये 3 लाइंस लिखनी है और ये फिगर ड्रॉ करनी है, हमारा सम कंप्लीट। इसके साथ ही हमारी 10.1 प्रॉपर कंप्लीट होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं 10.2 पे, ठीक है जी, 2 पे चलते हैं। फर्स्टली क्या है कि आपने देखो 10.1 कंप्लीट कर ली, थ्योरम 10.1 10.2 आपकी 2 थ्योरम्स कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं 10.2 की ओर, ठीक है जी। तो चलो क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। जस्ट टिक ही नहीं करना, उसको जस्टिफाई मतलब एक्सप्लेन करना है कि आपका वो आंसर आया कैसे जिसको आप टिक कर रहे हो, ठीक है जी। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमको अब रेडियस फाइंड करना है, तो हमने रेडियस देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो फर्स्टली हमने क्या करना है कि फिगर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, रेडियस बोला तो ऑब्वियस सी बात है सर्कल का ही रेडियस होगा। हमने सर्कल ड्रॉ किया एक, ठीक है। मैंने बोला है ना कि आपने प्रॉपरली पेंसिल वगैरह से सर्कल को ड्रॉ करना है जो प्रॉपर यूज़ हो, ठीक है, और प्रॉपर शेप में आए। तो क्या है उसमें एक टेंजेंट हम ले लेते हैं, टेंजेंट क्या हुई हमारे पास, पी और क्यू। एक सेंटर पॉइंट हुआ हमारा ओ, जो इसके परपेंडिकुलर मतलब क्या है कि इसको मैच करेगा, ये इतना सा पोर्शन हमारे पास रेडियस हो जाएगा, इसको हम इससे मैच कर देंगे। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, उसने बोला है कि आपकी जो लेंथ है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है जी। मतलब जो हमारा फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस है ये हमारी लेंथ हुई, क्यू से पी तक की टेंजेंट है तो ये क्यू हुई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। देन उसने बोला एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, मतलब क्या है कि जो क्यू का डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है, ये पोर्शन मतलब रेडियस, मतलब हमको ये वाली साइड फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम करेंगे कैसे, फर्स्टली हमने ये देख लिया तो लिखो, स्टार्ट करते हैं, लेट पी क्यू, ठीक है जी, इज क्या है वो टेंजेंट है, इज द टेंजेंट टू किस पे, सर्कल, एंड OP इज द रेडियस, क्योंकि हमने बोला था ना कि सर्कल के किसी भी पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। इसमें अब रेडियस गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये क्या हुआ, एंगल। तो अब हम क्या लिखेंगे फिर, ये हमारे पास एंगल हुआ, देयरफॉर एंगल क्या हुआ, OPQ कितना हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। जो परपेंडिकुलर का एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का। अब हमारे पास देखो गिवन क्या है, PQ कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर, एंड OQ कितना गिवन है हमारे पास, ठीक है जी, 25 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमने, OP। तो ऑब्वियस सी बात है, इन राइट,
ठीक है जी, एंगल ट्राइंगल, ये प्रॉपर ये वाली ट्राइंगल बनी। ट्राइंगल हमारे पास क्या बन रही है, ओ पी क्यू। ट्राइंगल क्या बन रही है हमारे पास, ओ पी क्यू, ये ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, अब इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस क्या बोलती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस का भी स्क्वायर आएगा। ये हमारे पास होती है एच, ये हमारे पास होता है बी, और ये हमारे पास होता है पी। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, पी। तो एच कितनी गिवन है हमारे पास, ओ क्यू, उसका होल स्क्वायर पा देंगे। पी कितनी है, ओ पी, ठीक है, स्क्वायर, प्लस बी कितनी है हमारे पास, पी क्यू, उसका भी होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास ओ क्यू की कितनी वैल्यू है, 25, इसमें पुट कर देंगे, साथ ही स्क्वायर डाल देंगे। ओ पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है ही नहीं, हमारे पास पी क्यू है, तो ओ पी हम एज इट इज़ रख देंगे। प्लस पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है अभी, 24, उसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वेयरिंग आ रही है फॉर्मूले की ओर से। तो 25 इंटू 25 कितना हो जाता है, 625 इज इक्वल टू ओ पी का होल स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 24 इंटू 24 कितना होता है, 576। अब क्या करेंगे, मैथ टर्म्स एक साइड पे कर देंगे, ठीक है जी, और जो ओ पी की टर्म है वो एक साइड पे। ठीक है, बात समझ हुई। अब देखो 625 तो एज इट इज़ यहाँ पड़ा हुआ है, तो 576 यहाँ पे पॉजिटिव का था, इस साइड आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, और ओ पी यहाँ पे ही है हमारा। 625 से अब 576 को माइनस करो तो हमारा आंसर क्या आता है, 49। यहाँ पे क्या है, ओ पी का होल स्क्वायर। बट अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास सिंगल सिंगल है, स्केयरिंग नहीं थी इनकी, तो ओ पी वो जो हमने फाइंड करनी है ओ पी साइड, वो भी तो सिंगल होनी चाहिए, स्केयरिंग में नहीं ना। तो अब क्या करेंगे, स्केयरिंग दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 49। यहाँ पे क्या आया हमारे पास, सिंपल ओ पी बच गया। अब 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास, 7। तो ओपी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई, 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स ओपी की साइड हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, देन हम क्या लिखेंगे, हैंस रेडियस ऑफ सर्कल, उसने रेडियस ही बोला था, इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पता चला कैसे किया हमने। अब हमने देखना है कि जो हमने आंसर सॉल्व आउट किया है वो बुक में है फर्स्ट क्वेश्चन में या फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो हमने फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर देना है और उसको जस्टिफाई मतलब प्रॉपरली सॉल्व करके भी बताना है। ठीक है जी, देन ऐसे ही आपके पास सेकंड फिगर है, ठीक है जी, उसको आपने समझना है और इस पे कोई ऑप्शन चेक करनी है, उस पर टिक लगाना है, जस्टिफाई करना है, सेम एज दैट थर्ड पे। ऐसे ही आपने मतलब जो मैंने कराया था आपने देखना है गिवन क्या है, देन आपने सॉल्व आउट क्या करना है। ठीक है जी, ट्राई करने हैं अभी आपने। ठीक है, अगर किसी भी समय कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क। ठीक है जी, तो अब जैसे यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, 2 टेंजेंट्स दे रखी हैं, तो आपको पता है कि 4 एंगल्स, ठीक है, इसमें 4 एंगल बनेंगे, ये मतलब टी पी ओ क्यू, 4 एंगल्स हैं, तो 4 एंगल्स का सम किसके इक्वल आता है, 360 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, कौन सा एंगल गिवन है, ठीक है, ये तो आपको पता है कि ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के। पी और क्यू परपेंडिकुलर वाले एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के। ये आपको गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको फाइंड कौन सा करना है, टी एंगल। तो इन चारों एंगलों को आप 360 के इक्वल रखोगे और टी एंगल फाइंड करोगे, तो मैथ वाली टर्म्स एक साइड पे कर दोगे आप, देन जो आपका करेक्ट आंसर आएगा उसको टिक कर दियो। ठीक है जी, ऐसे ही आपने नेक्स्ट वाला भी करना है, उस पर भी आपने क्या है कि आपको एंगल्स गिवन होंगे, देन 4 एंगल्स किसके इक्वल आते हैं सम करने के बाद, 360 के। फिर उसमें से भी आपने सॉल्व आउट करके देख लेना है कि कौन सी ऑप्शन सही जाती है, उस पर टिक कर देना है। देन ऐसे ही आपने इन सम्स पे मतलब कोई लाइन आपको ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है, अब क्या है मतलब किसी लाइन को टेंजेंट को प्रूव करना होगा, ये सब आप देख लेना है।
ठीक है। अगर किसी मतलब कोई सम ना हुआ, जब किसी में कुछ डाउट हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, यू कैन आस्क। ठीक है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी। ठीक है, अगर किसी ने मतलब वैसे तो ट्राई करियो खुद सॉल्व करने की, क्योंकि मैंने अब आपको टेंजेंट क्या होती है, सेकंड लाइन क्या होती है, सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ठीक है, देन मीन थ्योरम थी, थ्योरम्स करवा दिए हैं। थ्योरम से आगे ये सम्स ऐसे ही जैसे हमने थ्योरम प्रूव करी थी ऐसे ही सम्स करेंगे। अब मैंने आपको सम्स भी करवा दिए हैं। 10.1 कंप्लीट है, 10.2 के हमने पहले सम्स कर लिए हैं। ठीक है, आपको पता है कि एक साइड गिवन हो तो हमने, या फिर ना हो तो हमने फाइंड कैसे करनी है, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है ट्राइंगल्स को। ठीक है जी, RHS कैसे देखना है, सर्कल की दो टेंजेंट है उनको पैरेलल कैसे रखना है, उनमें से सेकंड लाइन कैसे बनानी है, सर्कल में ट्राइंगल कैसे देखनी है, ये अब हमने सब देख लिया है। एक बार आपने ट्राई करना है। ठीक है, मैंने नोट्स भी भेज देने हैं। अगर किसी सम में कोई भी प्रॉब्लम या फिर डाउट हो, यू कैन आस्क। ठीक है जी, थैंक यू।